Hello everyone, welcome to again the world of MEA. That is know your chance of IIM Kasipur. You should fill or not because ये एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत पहले आपको दैट इज 4th ऑफ जैन के अराउंड आपको मेल भेजना स्टार्ट कर देता है कि यू हैव अ शॉर्ट लिस्टेड स्टेज 1 शॉर्ट लिस्ट हो चुका है और फॉर्म भरो एंड द कैट was always and is always and will always be the unexpected people जहां हमारी परफॉर्मेंस हमारे एक्सपेक्टेशन से समटाइम्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है एंड उसमें काशीपुर जब मेल भेजना स्टार्ट करता है कि चलो एमबी एनालिटिक्स है एंड हमारा कोई एक सेक्शन डाउन हो चुका है कोई दूसरा सेक्शन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो चुका है तो वी टेंड टू फिल द फॉर्म्स ऑफ आई एम काशीपुर। अभी बहुत ज्यादा डेट्स हैं इनकी दैट्स द एंड ऑफ द फेब तक डेट है तो मैंने कहा कि चलो मैं कवर करता हूँ। यू कुड से कि सर आपने इस वीडियो को पहले क्यों नहीं कवर किया। आई वॉज पैक्ड इन द सीवी बहुत सारे काम में हम लोग पैक रहते हैं एंड इसका एंड डेट है और मैंने हमेशा आपसे बोला है कि ऑलवेज फिल द फॉर्म्स एंड डेट के कुछ वीक पहले ही फॉर्म भरो। क्यों? पैसे बचाओ ना, बैंक में डालो, इंटरेस्ट खाओ। क्यों आप कॉलेज को पैसे देना चाहते हो? तो यहाँ पे बात आती है क्यों पैसे देना चाहते हो कॉलेज को। ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई, ऑन द बेसिस माई इनसाइड स्टोरी, फ्रॉम द इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं बात करना चाहता हूँ क्यों कॉलेज को हम पैसे दें। तो अगर मैं आरटीआई को देखूं तो दीज आर द पीपल लाइक द 1,35,000 ने कैट 2023 में लास्ट ईयर डेटा में एम काशीपुर के एनालिटिकल कोर्स को टिक किया था दैट इज लमसम 2,00,000 जनता। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। 2,09,071 जनता ने आई एम काशीपुर को अपने कैट फॉर्म में टिक किया था। सो ये वो जनता है जिन्होंने कैट फॉर्म में काशीपुर एनालिटिक्स के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया था। जिस तरह प्लेसमेंट में आपका सीटीसी होता है और यहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिमम जनरल एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए काशीपुर का फॉर्म 1500 का है और बाकी एससी एसटी डैब के लिए फॉर्म 750 का है। तो अगर मैं काशीपुर आपको फॉर्म्स के बेसिस पे सारे पैसे अर्न करना स्टार्ट कर दे तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे जनरल एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस और बाकी में 750 so the maximum earning potential of Kasipur from this course in just form filling वो 29 करोड़ मैक्सिमम अर्न कर सकता है। तो आपके पास काशीपुर या कोई बिजनेस स्कूल क्यों फॉर्म बेचना चाहते हैं, हमेशा मेल्स क्यों भेजना चाहते हैं, एंड डेट है दो कि वो एक ढंग के पोटेंशियल, एक अर्निंग पोटेंशियल और एक सही पोटेंशियल कैंडिडेट को मिस तो नहीं कर रहे ना। दैट्स वाई वो आपको मेल भेजते हैं, आपके पास एसएमएस आता है, मीन टाइम्स आपके पास व्हाट्सएप आता है। और दूसरा अर्निंग पोटेंशियल भी तो है। एक बिजनेस स्कूल अगर बिजनेस नहीं करेगा तो आपको बिजनेस कैसे सिखाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल जो करता है अगर आप यू आर द पुअर इलिटरेट ऑफ द एमबीए नॉलेज। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इलिटरेट हो, बट द इलिटरेट ऑफ द एमबीए प्रोसेस नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी बी स्कूल्स को अराउंड 30 करोड़ अर्न करने का मौका देते हो। बट आप तो थोड़े से समझदार हो, आप अर्न करना इतना देना नहीं चाहते हो। बट इसके बावजूद भी आई एम काशीपुर ने 1 करोड़ अर्निंग कर ली थी। छोटी मोटी अर्निंग नहीं होती, 1 करोड़ की अर्निंग हुई थी जस्ट इन द काशीपुर एनालिटिक्स में। तो हम बात करते हैं हम उस अर्निंग को क्यों करने दें। आपका पैसा है, आपको कहां लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। यू शुड बी द रिस्क टेकर्स, बट इतना भी ब्लाइंड रिस्क हम नहीं लेते हैं। तो इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यू शुड फिल द काशीपुर और नॉट। अगर फिल करना चाहिए तो रीजन क्या होनी चाहिए और कैसे क्या आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरे डिटेल के साथ कि हमारे पास अर्निंग पोटेंशियल, उन्हें पैसे नहीं देने हैं, हमें पैसे देने हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको एक जो डेटा है, ये जो डेटा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस डेटा जो उन्होंने कैट फॉर्म में काशीपुर एनालिटिक्स को यस के लिए टिक किया था। फॉर्म्स आपका कैट में आप टिक करते हो ना, ये लास्ट ईयर का डेटा है। मैं 2024 के डेटा पे भी काम कर रहा हूँ, वो होंगे। तो जो डेटा थी 2 लाख जनता, उसमें से इन्होंने इतने लोगों ने फॉर्म भरा। बॉस 8,000 लोगों ने फॉर्म भरा, मतलब ये तो बहुत कम है लोग हैं। मेरा अभी भी क्वेश्चन है, आप 8,000 फॉर्म क्यों भरते हो? क्या आप बहुत ज्यादा बेवकूफ हो? जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया तो बहुत अच्छे हैं, बट जिन्होंने फॉर्म फिल किया, लाइक जनरल में करीब 4,390, करीब क्या प्रिसाइजली 1,400, यहाँ पे 1,300 क्यों फॉर्म फिल कर रहे हो? क्योंकि आपको पता नहीं है, आप सही सोच को गाइड नहीं करते हो। कोई वीडियो आके बनाएगा हे हाय या कुछ भी, लाइक द एनालिटिक्स है, काशीपुर है, तुम्हें फॉर्म फिल करना चाहिए। आपके फादर्स, आपके मदर्स या आप खुद भी देखते हो और आपको लगता है कि 1,500 का फॉर्म फिल करते हैं। कैट में मेरे को 97 98 परसेंटाइल आ चुका है, मेरा एक सेक्शन मेरे को डूब चुका है, मुझे काशीपुर एंट्रिक्स फिल करना है, हम फिल करते हैं। ऐसा नहीं होता है।
आपके डेटा फिल करने से, आपके फॉर्म फिल करने से अगर किसी को फ़ायदा होता है, तो 20 करोड़ को फ़ायदा होता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर मैं इसी कॉस्ट को निकालूँ, तो ये इस कॉस्ट में 1.1 करोड़ की अर्निंग कर चुका है। ये छोटी-मोटी अर्निंग नहीं है। आप किसी बी स्कूल को 1.1 करोड़ भीख में नहीं दे रहे हो, आप दान दे रहे हो। इतनी बड़ी दान अगर आप कहीं और कर दोगे, तो डेफिनिटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। एक बहुत सही अर्निंग पोटेंशियल काशीपुर को जा रहा है। तो क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए? इतने ज्ञान की बातें क्यों करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए? तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 8000 लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें शॉर्टलिस्ट ओनली कॉल 1600 को आई है, मोर और लेस ओनली 2000 लोग ही फॉर्म भरे। दे वांट अर्निंग पोटेंशियल ना, उनको हम पैसा कमाने का मौका नहीं देंगे। विल गिव यू द राइट कैंडिडेट्स। तो हम राइट कैंडिडेट्स अगर फॉर्म फिल करते हैं, तो विल गेट द राइट चांस। उन्हें एनी हाउ 2000 से ज्यादा शॉर्टलिस्ट नहीं करना है। तो दैट इज शॉर्टलिस्ट का मतलब फॉर द देयर इंटरव्यू प्रोसेस, उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं करना है। तो ये 8000 दैट इज 4 टाइम्स जनता क्यों फॉर्म भरती है? जनरल में सबके बेवकूफ, सबसे ज्यादा बेवकूफ तो जनरल में होते हैं। करीब करीब 8 टाइम्स लोगों ने फॉर्म भर दिया है। क्यों भरा है? पैसे ज्यादा है आपके पास क्या? या आप कहीं और फॉलो कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? यहां भी देखो, 5 टाइम्स हैं। बाकी मैं कैटेगरी में नहीं जाना चाहता हूं, बट इतने फॉर्म्स आप क्यों भर रहे हैं? इसी फॉर्म्स भरने के लिए वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट। विद द बेस्ट गाइडेंस हम आपको हमेशा बेस्ट देंगे। यहां पे मैं आपको एक बता दूं, वी आर कमिंग विद, दैट इज अनअकैडमी इज कमिंग विद द 5000 का प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आप कैट 2025 के लिए जा रहे हो, तो बहुत सही है। 12 मंथ का कोर्स लो, आपको 3 मंथ कोर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जस्ट रुपीज 21,000। 18 मंथ का कोर्स लो, 6 मंथ आपको मतलब कैट ओमेट पूरा आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें आपका जीडीपीआई भी कवर हो जाएगा। अगर आप आइकनिक बैच में जाना स्टार्ट करते हो, तो फ्लैट 60% ऑफ है। एक तरफ बी स्कूल्स आपसे पैसे ले रही है, दूसरी तरफ अनअकैडमी आपको फ्लैट डिस्काउंट दे रही है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो विथ assured सक्सेस हम इसमें आपके साथ खड़े हैं। यू कैन यूज द कूपन कोड KRME। ये जो है ना, पूरा 29 जन तक वैलिड है। तो अगर आप कैट 2025 के लिए सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इसको अवेल करना चाहिए। और बहुत सारे कोर्स आते रहते हैं, लाइक मेरे अभी 2 कोर्स चल रहे हैं। मॉर्निंग में मैं क्वांट ले रहा हूँ, इवनिंग में मैं LRD ले रहा हूँ। आप मेरे फीडबैक को ले सकते हो अगर कोई पढ़ रहा होगा तो। 30 जैन से आपका ऑल स्टार 2.0 कोर्स भी आ रहा है, जिसमें कंप्लीट आपको कैट और ओमेट का सिलेबस पढ़ाया जाएगा विद द बेस्ट मेंटर्स, एंड अगेन विद द 60% ऑफ, जिसको आप ले सकते हो। एंड यहीं पे नहीं, सिंस हमें जो राइट टाइम है वैट पीआई की प्रिपरेशन करनी है, तो वैट पीआई का एडमिशन ओपन है। आप 7000 में कंप्लीट पैकेज को ले सकते हो, या आप ओनली CV 9.10.0 को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलेगा। वहां पे भी आपको मिलेगा। 200 प्लस मेंटोर्स हैं, उन्हें जिन्हें पता है, उनको पता है कि 300 प्लस एक्चुअली है, ये डेटा 200 प्लस का है। अब जो 600 इंटेक्स थे, हमने इसको बंद कर दिया। फॉर द CV 10.0 वी आर ओनली टेकिंग द एक्सेल, जिनका एक्सेल का कॉल है। वी आर ओनली टेकिंग जिनका IFT का कॉल आगे आएगा, और जिनके टॉप IITs के कॉल्स हैं, बिकॉज वी बिलीव ऑन द बेस्ट सपोर्ट। वी हैव द इनटेक जो हमारे आ चुके हैं, उसे हम सपोर्ट करना चाहते हैं, उसे बेस्ट देना चाहते हैं। पैसे कमाना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है बेस्ट सपोर्ट करना। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि हमारे पास कैप के भी कॉल्स हैं, हमारे पास कुछ IITs बेसिक भी आएंगे। तो आप कमेंट करके बताना, डू यू वांट CV मिनी? नहीं, मुझे बस ओनली कैप के लिए चाहिए। मेरे पास और सब कोई कॉल ही नहीं है, मेरे पास कैप है, या मेरे पास हो सकता है कुछ IITs होंगे। तो क्या आप चाहते हो? आप बताओ। वी कुड कम विथ ओनली द मीनिंग। अभी जो कोर्स है CV 10.0, दिस इज अ कंप्लीट इंटायर कोर्स, ABCL। आपके पास जो भी कॉल है, हम उसके मल्टीपल आपको देंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करवाएंगे, और बहुत कुछ होगा। तो डू यू वांट कि नहीं, आई हैव ओनली द कैप? सर यू से ना, यू गिव मी द बेस्ट, आई विल गिव यू द बेस्ट। आप मुझे कैप कन्वर्ट कराओ, आई एम रेडी टू। एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू जस्ट, अमीय सर मुझे आपके साथ एक इंटरव्यू चाहिए, मैंने सुना है कि आपका इंटरव्यू लोगों को परेशान करता है। तो वी कुड कम विद द 1-to-1 PI प्लान अगेन। तो डू यू वांट द मिनी ओनली फॉर द IITs एंड द IIMs विद द लेसर फी? डू यू वांट 1-to-1 मॉक विथ हार्ड मेंटोर्स एंड एजुकेटर्स? आप कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो। इफ देयर वुड बी डिमांड, विल सप्लाई यू। हम उसे पूरा करेंगे, और बेटर देन द बेस्ट तरीके से पूरा करेंगे। बट अभी हम लोग थे कहाँ पे? एंड यहाँ पे एक एडिशनल है, क्या आप CNA को फॉलो कर रहे हो ना? लोग पूछते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े? तो अगर आप CNA को फॉलो कर रहे हो, वीक में 2 या 3 बार वो पब्लिश करता हूँ मैं, तो वो करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप CNA को फॉलो करो। हम 4 मंथ तक इसको देते रहेंगे आपको। तो हम लोग थे IIM काशीपुर के एनालिटिक्स में। तो लेट्स डिस्कस एनालिटिक्स में इनका कोर्सेज का क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी बंदा
जो 50% स्कोर लेके आ रहा है और 47% विद द कैटेगरी स्कोर 10 प्लस 2 प्लस 3, ये एनालिटिक्स है। बट आप प्लेन ग्रेजुएट अगर भी हो 10 प्लस 2 प्लस 3 विद द 50% मार्क्स एंड द 47% कैटेगरी, आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, आपने अगर जीमैट भी दिया है तो भी आप एलिजिबल हो। मई 1 2023 तक आप एलिजिबल हो, तो एलिजिबिलिटी इज द सॉर्टेड। अब इसके बाद रिजर्वेशन इसमें डेफिनेटली होता है और ये 2 स्टेज का प्रोसेस होता है। पहले तो आपने फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया है। अब आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपका शॉर्टलिस्टिंग आएगा वैट पीआई के लिए। कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्टेज 1 में आपने फॉर्म फिल कर दिया है। देन आपका वैट पीआई शॉर्टलिस्ट होगा, जिसमें आपको के कैट या जीमैट स्कोर का वेटेज होगा, आपके 10th 12th ग्रेजुएशन का वेटेज होगा, वर्क एक्स का वेटेज होगा और आपके एकेडमिक्स डाइवर्सिटी आपको मिलेगी और आपको जेंडर डाइवर्सिटी का पॉइंट मिलेगा। ब्रेकअप क्या है? आप इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आपका कैट स्कोर है उसमें 20 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका 10th स्कोर है, दैट इज इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, उसमें 10 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई कर दो। 12th इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू 10 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेजुएशन में ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे अपने पॉइंट्स को अलॉट कर दो। कैट स्कोर, 10th स्कोर, 12th स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर, ऐसे मैंने इसको कॉल सीट में डाल दिया है। आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देन द वर्क एक्स, दिस वर्क एक्स इज ऑन द 4th ऑफ जनवरी। 4th ऑफ जनवरी के वर्क एक्स के हिसाब से आप देख लो कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आप उसमें अपने आप को अलॉट कर दो। देन आप सबको जब ऐड करोगे और उसके बाद आप अगर नॉन इंजीनियर्स हो तो अपने आप को 2.5 दे दो, अगर आप गर्ल्स हो तो 7.5 एक्स्ट्रा दे दो। मतलब यहाँ पे पॉइंट्स आप मिल जाएंगे। तो अगर आप गर्ल्स हो, नॉन इंजीनियर हो और वर्किंग प्रोफेशनल हो तो देखो 10 पॉइंट्स तो यहाँ से मिले, 29 पॉइंट्स उधर से मिल जाएंगे, 30 पॉइंट्स तो आपको मिल रहे हैं। मतलब अगर आप गर्ल्स हो, नॉन इंजीनियर हो, और आप गर्ल्स हो, नॉन इंजीनियर्स हो और आपका जो है वर्क एक्स 20 मंथ से 30 मंथ 24 मंथ से के बीच में है, तो आपको 30 पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी तो छोटे मोटे पॉइंट्स कहीं से आप इकट्ठा कर दो। काशीपुर एनालिटिक्स आपको कॉल देने को तैयार है। और एनालिटिक्स में गर्ल्स की डिमांड क्यों इतनी हो रही है? क्योंकि देयर इज अ कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो नहीं तो कंपनी मुझको बोलेगी कि तुम नाम क्यों ले रहे हो। वो उस कंपनी ने स्टार्ट किया है कि मुझे अपने वर्क फोर्स में 50% तक अचीव करना है, एटलीस्ट 40% अचीव करना है गर्ल्स टारगेट को। आई डू वेलकम, आपका मूव है। दैट्स स्टार्ट विद द ए। मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंपनी का नाम एक्सेंचर है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने स्टार्ट किया एक्सेंचर एंड, सॉरी नाम नहीं बताना, वो बीप कर देते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया कि हम वर्क फोर्स में लाएंगे, तो एनालिटिक्स में गर्ल्स की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। चाहे आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर्स हो, अगर आप गर्ल्स हो, आप में पोटेंशियल है, दिस इज द मार्केट इज योर्स, तो फॉर्म भरिए। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो फॉर द स्पेशली फॉर द गर्ल्स, दिस शुड बी द डेफिनेटली, या वर्क एक्स अगर आपका है तो इस फॉर्म को फिल करना ही करना चाहिए। तो चलो, हमने कहा अपने सीएस को मैंने कैलकुलेट किया, कैट स्कोर, 10th स्कोर, 12th स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर, वर्क एक्स, एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड द जेंडर डाइवर्सिटी, आउट ऑफ 80 हमने स्कोर को कैलकुलेट किया। आरटीआई क्या बोलता है? आरटीआई बोलता है इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, इतने लोगों में से नॉन इंजीनियर्स देखो क्या है, मोर और लेस नॉन इंजीनियर्स ज्यादा है। तो मैंने आपको आरटीआई दिखाया, नॉन इंजीनियर्स ज्यादा है और इसमें गर्ल्स बहुत ज्यादा है। तो हम गर्ल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो नॉन इंजीनियर्स में अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स भी हैं और लॉयर्स भी हैं, सीए नहीं है। उन्होंने, क्योंकि सीए को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, यहाँ पे वो कर रहे हैं। ये जो डेटा है जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, अगर आपने आउट ऑफ 65 अगर आपका जनरल का है 58, तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। अगर आपका ये स्कोर आता है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। ये देखना, ये 2023 कैट का है। अगर हम कैट 2022 में जाएं तो बहुत लोअर कट ऑफ थे। 2023 में कट ऑफ इंक्रीज हुई, ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई। कैट 2024 में अगर आपको लगता है कि ये कट ऑफ जाएगा तो गलत है। क्यों? क्योंकि एनालिटिक्स का डिमांड इंक्रीज हो रहा है और कैट 2024 में देखा गया लोगों के सेक्शनल कट ऑफ में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई है। स्कोर अच्छे है बट सेक्शनल कट ऑफ डाउन हुई है, तो लोग एनालिटिक्स की तरफ फॉर्म फिल करना ज्यादा जाएंगे। एंड जब मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ तो उसका कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज करता है, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस ज्यादा होती है। तो दीज आर द कट ऑफ फॉर द बॉर्डर लाइन। अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्क लेना चाहिए, बट आप सेफ कब होगे? यू कैन चेक द कॉल सीट। उस कॉल सीट में मैंने पूरा का पूरा डाल दिया, आप सेफ कब होगे। तो ये जो है टोटल 525 सीट्स है, कैंडिडेट्स फाइनल ऑफर आपको मिला है, टोटल ऑफर मिला है।
61698 में 525 को मीन्स 1:4 का रेशियो है, आपको वो ऑफर देते हैं। आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, अगर आपके मार्क्स इससे या इससे 2-3 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। आप अगर अपने आप को सेफ देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, कॉल शीट को देखना होगा। लाइक दिस इज़ द कॉल शीट। द मीनिंग ऑफ कॉल शीट इज़ व्हाट? लाइक दिस इज़ द नरेश, एक कोई बंदा है, वो बॉर्डर लाइन पे है, उसका जो भी सीएसआई होगा, उसने फॉर्म भरा है, तो उसे रिस्क ले सकता है वो। बट साहिल को देखो और इसको देखो और वरुण को देखो या फरहान को देखो, इनको फॉर्म फिल करना चाहिए। पता नहीं वो फॉर्म फिल करेंगे नहीं करेंगे, उनके पास बेटर कॉल हो गया तो फॉर्म नहीं फिल करेंगे। इसमें काशीपुर है, इसमें आईटी बॉम्बे है, अभी जितने भी फॉर्म्स ओपन हैं मैंने सबको इसमें डाल दिया है। जो फॉर्म क्लोज भी हो गए उसको भी इसमें डाल दिया है। तो आपको इस कॉल सीट को डेफिनेटली अवेल करना चाहिए। अनअकैडमी पे आपके पास एक कोर्स है कॉल सीट का, दैट इज द कंसल्टेंसी का, ₹200 में आप अवेल कर सकते हो कि कौन-कौन से फॉर्म फिल करने चाहिए। और सर अभी तो क्लोज हो रहे हैं सारे फॉर्म, मैं ₹200 क्यों दूँ? आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, अपने आप को एनालाइज़ कर दो। बट अगर आप 200 देते हो, यू आर गोइंग टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, आप फैमिली बन जाते हो, आपके क्वेश्चंस को आंसर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दिस इज व्हाट वी से कि आप कंसल्टेंसी जॉइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू जॉइन। और इसमें आपको पीआई प्रिडिक्टर भी मिलता है कि आखिर आपको कितने मार्क्स चाहिए, लाइक यू हैव अ कैप कॉल्स, वो आपको कन्वर्ट होगा। लाइक दिस पर्सन, लाइक त्रिची में, इसके उदयपुर में भी चांस बहुत टफ है कन्वर्ट करने का, इससे त्रिची कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। बट इस पीआई प्रिडिक्टर को भी मैं आपको एनालाइज करके दूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो अगर आप इनरोल करते हो इन द कंसल्टेंसी विच कॉस्ट जस्ट ₹200, आप अनअकैडमी पे जाके देख सकते हो। आपको कॉल सीट का एक्सेस मिलेगा, आपको पीआई प्रिडिक्टर का एक्सेस मिलेगा, आपको सीएनए न्यूज एनालिसिस का एक्सेस मिलेगा। आपके डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे, बिकॉज डाउट्स अगर आपके कुछ होंगे तो मुश्किल हो सकती है। वैट पीआई, जैसा मैंने कहा, सीवी 10.0 में वी आर फॉर द एक्सआरआई, वी आर फॉर द आईएफटी एंड द आईआईटीज बॉम्बे एंड दिल्ली के लिए हम बस इसको ओपन रख रहे हैं। इफ यू वांट ओनली फॉर द कैप और द ओनली फॉर द फ्यू ऑफ द कॉलेज, आप मिनी के लिए कमेंट कर देना कि नहीं आई वांट द मिनी या जस्ट वांट द 1-to-1 इंटरव्यू, हम उसे भी लेके आएंगे इफ वी फील देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट, बिकॉज एमबीए इज ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना, हमारी टीम उसको देखेगी, उसे देखेंगे। एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एमबीए एडमिशंस में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इफ यू वांट एनी ऑफ द डाउट्स योर्स, आप कमेंट करना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली ट्राई करूंगा लेने को। तो गाइड मी इज ओपन, आप कमेंट कर दीजिए, आप मुझको बताइए, हमारी टीम को बताइए, विल मेक अ वीडियो इन द नेक्स्ट कमिंग सेशंस। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम काशीपुर। अप्लाई करने के पहले अपने कॉल सीट को चेक कर लेना। इफ यू आर सेफ और द बॉर्डर लाइन तो ही अप्लाई करना, एल्स आई वुड से क्यों अप्लाई करते हैं, पैसे क्यों बर्बाद करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको बता दूं, इफ यू थिंक यू कैन परफॉर्म बेटर देन द बेस्ट इन द कैट 2025, आप कैट 2025 को भी सोच सकते हो और सोचना ही चाहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।